गुड इवनिंग एवरीवन। आपकी नेक्स्ट एग्जाम है आईकेएस इंडिक नॉलेज सिस्टम वेब, जिसके ऊपर के आईएमपी क्वेश्चंस मैं आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुका हूँ। और बहुत ही बेसिक एग्जाम है वो, 25 मार्क्स की आपके 1 आवर की। तो उसमें आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, क्या क्या करना है उसके रिलेटेड में मटेरियल भी प्रोवाइड कर चुका हूँ। बट उसके बाद जो आपकी दो एग्जाम आने वाली है, बैक टू बैक, अकाउंट की देन आफ्टर स्टेटिस्टिक्स की। तो दो अकाउंट के पेपर आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बट फॉर सीए एंड सीएम स्टूडेंट्स जिन्होंने फाउंडेशन भी क्लियर कर दिया है, उनके लिए ये काफी इजी होने वाला है, बिकॉज कि ऑलमोस्ट ऑल दी चैप्टर्स उनको अच्छे से पता है। इवन अगर जिन्होंने 11th 12th अच्छे से किया होगा, तो 11th अगर अच्छे से किया तो 11th का लगभग लगभग पूरा सिलेबस जो है वो इसके अंदर आ जाता है, एक आध चैप्टर को छोड़ के। ठीक है। यूनिट 1 में आपका बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग आता है। यूनिट 2 के अंदर आपका बेसिकली जर्नल एंट्री, लेजर वाला पोर्शन, फाइनल अकाउंट वाला पोर्शन आ जाता है। यूनिट 3 जो है वो है इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, जिसे सिंगल एंट्री कहते हैं। वो सीए सीएमए में इंटर एंड आईपीसीसी लेवल के ऊपर ही आता है वो चैप्टर। एंड देन आफ्टर जो आपका यूनिट 4 होगा वो होगा एनपीओ के ऊपर। इस वीडियो में मैं आपको सारे सबसे पहले आईएमपी क्वेश्चंस जो है वो अच्छे से आपको बता देता हूँ कि आपको क्या क्या करना है, पेपर पैटर्न क्या है। ठीक है, 50 मार्क्स की आपकी एग्जाम होगी, 2 आवर्स का आपका ये पेपर होने वाला है। उसके बाद मैं आपको सेकंड जो वीडियो मैं आपको बना के दूंगा, जिसके ऊपर मैं आपको हर एक यूनिट के ऊपर में प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ सारे आईएमपी क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करके दूंगा। तो जो सीएसईएमए स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो ये बेनिफिशियल है ही। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो एक्सक्लूसिवली सिर्फ ग्रेजुएशन पे फोकस कर रहे हैं और पूरे 6 महीने तक उन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा है, उनके लिए भी जितने भी प्रैक्टिकल चैप्टर्स है वो इजीली जो है वो समझ पाएंगे और एग्जाम में आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। ओके, सो सबसे पहले हम आज आईएमपी एंड पेपर पैटर्न एंड पेपर स्टाइल्स वगैरह देख लेते हैं, क्या है क्या नहीं है। उसके बाद थोड़ी देर बाद मैं आपको चैप्टर वाइज, यूनिट वाइज जो है आईएमपी क्वेश्चंस के वीडियो बना के दे दूंगा, जिसमें आपको सारे एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी। एंड साथ में आपको मटेरियल भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, चलिए लेट्स स्टार्ट विथ आईएमपी क्वेश्चंस। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आईएमपी क्वेश्चन के साथ। आपको सबसे पहले मैं पेपर स्टाइल बता रहा हूं। आपके फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो आपका है पेपर नंबर 111, उसके अंदर आपको क्या क्या करना है और क्या क्या पूछा जाने वाला है, इसके ऊपर अभी हम चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले आपका होगा क्वेश्चन नंबर 1, और क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर यूनिट 1 के क्वेश्चन होंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन होगा डू एज डायरेक्ट, मतलब आपको अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट के छोटे छोटे क्वेश्चन दिए हुए होंगे, 2 या 3। ठीक है, और उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है कि इसमें कौन सा अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट यूज होगा। 5 मार्क्स में आपको ये पूछा जाएगा। उसके बाद उसी में बी का क्वेश्चन होगा, जिसमें आपको वाउचर का टॉपिक होगा। इसमें बहुत सारे वाउचर्स जो है कि भाई लाइक क्रेडिट नोट हो गया, डेबिट नोट हो गया, कैश मेमो वगैरह हो गए। ठीक है, बैंक की रिसिप्ट होगी जिसमें आप पेमेंट वगैरह जमा कराते हो बैंक में, वो वाउचर्स जो होते हैं ना उसके रिलेटेड के क्वेश्चन होंगे। तो एक क्वेश्चन होगा उसका 5 मार्क का। तो ये आपका बन जाता है नॉर्मल क्वेश्चन। और उसके साथ ऑप्शन में भी क्या पूछेंगे आपको, ऑप्शन में आपको एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछा जाएगा वाउचर का, मतलब आपको एक वाउचर दिया हुआ होगा। ठीक है, आपको उसको रीड करना है और उसके रिलेटेड आपको उसको एक्सप्लेन करना है। उसके साथ होगा अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट के एक्सप्लेनेशन। जितने भी अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है उसमें से एक या दो जो है आपको यहाँ पे पूछे जाएंगे 5 मार्क्स में। तो आप कोई भी ऑप्शन इसमें सिलेक्ट कर सकते हो। मेरी मानो तो इसके अंदर आपको ऑप्शन वाले में जाना, अगर यही पैटर्न यूनिवर्सिटी फॉलो करती है। ठीक है, तो वाउचर वाले क्वेश्चन मैं आपको इजीली अभी समझा दूंगा कि आपको क्या करना है उसके अंदर। एंड देन आफ्टर अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट भी मैं आपको बता दूंगा कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये बन जाता है हमारा यूनिट 1 जो 10 मार्क्स का होगा। यूनिट 2 में क्या होगा, तो यूनिट 2 के अंदर आपको जर्नल एंट्री, लेजर, ट्रायल बैलेंस या फिर कैश बुक का कोई एक क्वेश्चन पूछा जाएगा 10 मार्क के अंदर। मोस्टली क्या करता है ना यूनिवर्सिटी, कि आपको जर्नल एंट्री दे देंगे 5-6, बोले जर्नल एंट्री पास करो, देन आफ्टर उसके लेजर प्रिपेयर करो, एंड लेजर के बिहाफ पे आपको उसमें क्या करना है, ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर कर देना है। ऐसा सवाल वो बेसिकली फ्रेम कर सकते हैं। या फिर 3 कॉलमनर कैश बुक आपको पूछी जा सकती है। ऑप्शन में क्या होगा, फाइनल अकाउंट ऑफ प्रोप्राइटर। ठीक है, जो आपने 11th में पढ़ा था, फाउंडेशन लेवल पे पढ़ा था। ट्रेडिंग पीएनएल आपको सिंपली बैलेंस शीट बनानी, और इतना ज्यादा लेंथी नहीं पूछते फाइनल अकाउंट। ठीक है, 2 या 3 एडजस्टमेंट वाला आपको फाइनल अकाउंट पूछा जाएगा। या फिर क्या होगा ना, एक भी एडजस्टमेंट नहीं होगा, एक सिंपल एडजस्टमेंट आपको क्लोजिंग स्टॉक का दे देंगे, दैट्स इट। ठीक है, तो अगर आपको लग रहा है जनरल एंट्री बहुत इजी है, लेकिन आप ध्यान रखना लेजर में टाइम ज्यादा कंज्यूम हो जाता है। फिर साथ में अगर आपको ट्रायल बैलेंस भी पूछी है तो ये थोड़ा लेंथी ज्यादा लगेगा। अगर 10-15 जनरल एंट्री पूछी है तो नंबर ऑफ लेजर भी उसी के अकॉर्डिंगली प्रिपेयर होंगे। हाँ, कैश बुक अगर पूछते हैं तो कंपेरेटिवली वो इजी रहेगा आपके लिए, जल्दी ही एक ही पेज में वो खत्म हो जाएगा।
बेटर ऑप्शन, आप अगर जर्नल एंट्री में आपको कॉन्फिडेंस नहीं है देन गो विथ फाइनल अकाउंट के साथ जाइए, क्योंकि एक दो एडजस्टमेंट होंगे। ट्रायल बैलेंस खाली करना तो आपको अच्छे से आता है कि ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट में क्या क्या चीजें आती है। क्वेश्चन नंबर 3 आप सबके लिए न्यू टॉपिक रहेगा, मतलब जो इंटरमीडिएट में है उन्होंने शायद ये टॉपिक पढ़ा होगा। इट इज अ सिंगल एंट्री चैप्टर होता है जिसको बेसिकली इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स कहा जाता है। 11th में भी आपको आता था ये चैप्टर गुजरात बोर्ड वालों को, एंड ISC एंड CBSE बोर्ड में भी ये चैप्टर आता था, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स करके, जिसके अंदर हमको बेसिकली उस टाइम पे 11th में इतना डिटेल नहीं होता था आपका, लेकिन यहाँ पे आपको क्रेडिट सेल्स फाइंड आउट करना, क्रेडिट परचेज फाइंड आउट करना, ट्रेडिंग अकाउंट बनाना, P&L बनाना, बैलेंस शीट भी प्रिपेयर करना पूछा जा सकता है। सो इसके अंदर क्या हो सकता है, तो इसके अंदर यूनिवर्सिटी जो है या तो सिंगल एंट्री का एक प्रैक्टिकल रखेगी पहले, या फिर एक थ्योरी क्वेश्चन रखेगी 10 मार्क के अंदर, ठीक है, और ऑप्शन के अंदर होगा एक पूरा क्वेश्चन सिंगल एंट्री का। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि क्वेश्चन नंबर 3 का ए जो है वो एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन हो, और बी जो है वो एक स्मॉल प्रैक्टिकल क्वेश्चन हो, और ऑप्शन के अंदर एक फुल फ्लेज बड़ा क्वेश्चन सिंगल एंट्री का आपको पूछ सकते हैं, ठीक है। फिर यूनिट 4 जो है, जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 बनेगा, जिसमें NPO नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या नॉन ट्रेडिंग कंसर्न हम जिसे कहते हैं, उसका प्रैक्टिकल होगा या उसकी थियरी हो सकती है। ऑप्शन में भी एक फुल फ्लेज NPO का प्रैक्टिकल क्वेश्चन होगा। इसके अंदर भी यूनिवर्सिटी ऐसा कर सकती है कि स्टार्टिंग में ए में एक 5 मार्क की थियरी पूछ ले आपको, और एक छोटा सा क्वेश्चन जो है 5 मार्क में बी करके पूछ ले, और ऑप्शन के अंदर आपको एक फुल क्वेश्चन NPO का बना के पूछ ले, जिसमें आपको रिसिप्ट पेमेंट या फिर इनकम एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट बनाने को बोला जा सकता है। एंड क्वेश्चन नंबर 5 जो होगा, जिसमें आपको MCQ करने हैं, आपको कोई भी 10 MCQs करने रहेंगे आउट ऑफ 12, या फिर अगर कुछ भी तूफान करना है पेपर में तो वन लाइनर पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन 5 जो है वो आपके 1 2 3 4 में से ही बनता है। तो इसके अंदर आपको MCQ करने हैं, तो आपको बुक के पीछे जितने भी MCQ दिए सुधीर प्रकाशन की बुक के पीछे, उसमें से आप रेफर कर लीजिएगा, ठीक है। अब ये तो मैंने आपको समझा दिया कि कौन कौन से चैप्टर है और किस तरीके से आपका पेपर पैटर्न होने वाला है। अब इसके अंदर क्या क्या आपको करना है, बिकॉज आपके पास टाइम इतना नहीं है, ठीक है। तो चलिए अब मैं आपको नेक्स्ट बता देता हूं IMP क्वेश्चंस कौन कौन से हैं। यूनिट 1 जो है आपका बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग, जो 10 मार्क का है, ठीक है, उसके अंदर आपको क्या क्या करना रहेगा, तो आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स के मैं नाम दे रहा हूं, ठीक है, जिसके लिए मैं नोट्स प्रोवाइड करूंगा, आपको उसी नोट्स में से करना है। नेक्स्ट वीडियो में मैं एक्सप्लेन भी कर रहा हूं इसको। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट, फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट, प्रूडेंस या फिर कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट। ये 6 आपको करने हैं, लगभग लगभग 13 14 आपके बुक में दिए हुए हैं, उसमें से आपको ये 6 अच्छे से कर लेने हैं। इसमें से डेफिनेटली एक वहां पे आपको मिलेगा। उसके बाद जितने भी वैरायटी के वाउचर्स है, जैसे मैंने अभी ऊपर बताया था आपको कि एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछा जाता है वाउचर के ऊपर, एक वाउचर बना के देंगे, तो सारी वैरायटी के वाउचर जो आपकी बुक में अवेलेबल है वो हम एक बार गो थ्रू कर देंगे। मैं आपको समझा दूंगा, कैसा भी वाउचर पूछे आपको वाउचर पढ़ते ही पता चल जाएगा कि इसके अंदर लिखना क्या है। तो ये वाले यूनिट के अंदर अपने 10 मार्क सिक्योर हो जाने चाहिए, इसमें से एक भी मार्क आपका नहीं कटना चाहिए। फिर आते हैं हम यूनिट 2 में, जिसका नाम है अकाउंटिंग प्रोसेस एंड फाइनलाइजेशन ऑफ अकाउंट्स। ये 10 मार्क्स का अंदर है, और इसके अंदर अगर आप बुक के अंदर देखोगे ना, तो लगभग लगभग मेरे हिसाब से 10 चैप्टर इसके अंदर आपको दिए हुए हैं। 10 नहीं, हाँ 9 चैप्टर आपको इसके अंदर दिए हुए हैं। 9 चैप्टर में क्या है, बेसिक्स ऑफ अकाउंट हो गए, फिर ट्रायल बैलेंस, जर्नल एंट्री, सब्सिडरी बुक, लेजर, एटसेट्रा एटसेट्रा, सब कुछ आ गया इसके अंदर। अब इसमें आपको क्या करना है, अगर आपके पास सुधीर की बुक है तो यहाँ पे मैंने पेज नंबर के साथ मेंशन किया कि कौन कौन से इलस्ट्रेशन एंड क्वेश्चन आपको करने हैं। तो लेजर में आपको इलस्ट्रेशन नंबर 1 करना है, जो कि पेज नंबर 144 पे मिलेगा, और आपको एक करना है इलस्ट्रेशन नंबर 3, जो पेज नंबर 150 पे मिलेगा। कैश बुक का एक ही क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है या देख लेना है एक बार, इलस्ट्रेशन 4 जो पेज नंबर 187 पे होगा। ट्रायल बैलेंस में आपको एक इलस्ट्रेशन 2 देख लेना है, और फाइनल अकाउंट जो आपको सबसे अच्छे से करना है, जिसमें इलस्ट्रेशन 1, एक्सरसाइज का क्वेश्चन 1 और एक्सरसाइज का क्वेश्चन 3, इतना आप कर लो, या इतना आप क्वेश्चंस जो प्रैक्टिकल है एक बार देख लो। अगर आपको आते हैं तो अगर आप एक बार गो थ्रू करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जो प्रोफेशनल है CA में जो कर रहे हैं उनके लिए तो मेरे हिसाब से उनको जस्ट एक बार गो थ्रू करेंगे तो भी उनको समझ में आ जाएगा। लेकिन जिन्होंने ये चैप्टर में ग्रिप नहीं है या फिर पढ़ा नहीं था पहले, तो उनके लिए मैं डिटेल में एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो डाल रहा हूं, वो आप लोग जरूर देख लें। फिर यूनिट 3 सिंगल एंट्री, उसके अंदर जो थियोरी क्वेश्चन की बात हुई थी, तो आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, डिफरेंस बिटवीन सिंगल एंट्री एंड डबल एंट्री, ठीक है, जो पेज नंबर 229 आपकी बुक में दिया हुआ है। इलस्ट्रेशन आपको इसके अंदर जो सॉल्व करने रहेंगे वो है 1 5 7 एंड एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 16, उसी के रिलेटेड। देखो यहाँ पे जो मैंने इलस्ट्रेशन नंबर और
क्वेश्चन नंबर दिए, इसका मतलब ये नहीं कि एग्जैक्ट बैठा वो का वो उठा के यूनिवर्सिटी डाल देगी। ठीक है, यूनिवर्सिटी थोड़ी अमाउंटें बदलेगी। ठीक है, एक आध पॉइंट इधर उधर कर सकती है। ठीक है, थोड़ा तो वो भी लोग आपके साथ ट्रिक खेलेंगे ना। एकदम सब कुछ एज इट इज बुक का बैठा बैठा आ जाएगा तो फिर वैल्यू ही नहीं रहेगी। यूनिट 4 जो एनपीओ रहेगा उसके अंदर आपको थियोरेटिकल क्वेश्चन दो करने हैं। डिफरेंस बिटवीन कैपिटल रिसिप्ट एंड रेवेन्यू रिसिप्ट, डिफरेंस बिटवीन कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एक और आप कर सकते हो, डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिंग कंसर्न एंड नॉन ट्रेडिंग कंसर्न। ठीक है, तो 3 क्वेश्चन इसके अंदर बन जाते हैं, बट मुझे जो लग रहा था तो मैंने 2 ही डाले इसके अंदर। बट तीसरा भी अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो, एक बार देखना ही है। आपको पता ही है कि भाई ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है और नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है। इसके अंदर जो हमको प्रैक्टिकल करने रहेंगे एनपीओ में, इलस्ट्रेशन 5, 10 एंड 1, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1, सिर्फ इतना ही आपको करना रहेगा। ठीक है, तो ऑलमोस्ट उसमें सब कुछ कवर हो जाएगा, और जो आपको एमसीक्यू करना है वो आपको बुक के पीछे हर चैप्टर के पीछे दिए हुए है। ठीक है, तो ये आईएमपी क्वेश्चन की लिस्ट मैंने तैयार करके आपको दे दी है। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको ये यूनिट वाइज सारे के सारे टॉपिक जो है, प्रैक्टिकल्स जो है, वो मैं आपको एक्सप्लेन करके दे रहा हूं। तो पूरा का पूरा वीडियो आप जो है एक्सप्लेनेशन का, आईएमपी क्वेश्चंस का, वो अच्छे से देख लेना। ये क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा इस एग्जाम के अंदर कि आपको मतलब नो सारे टॉपिक पे ग्रिप आ जाएगी। बट आपको वीडियो पूरा देखना रहेगा उसके लिए, और जिन्होंने ये टॉपिक पहले कभी नहीं पढ़े वो तो खास अच्छे से रेफर करें। अपार्ट फ्रॉम दैट कई सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने मतलब नो ये सिंगल एंट्री हो गया या फिर फाइनल अकाउंट्स वगैरह हो गए या कॉन्सेप्ट्स वगैरह अच्छे से नहीं पढ़े हुए हैं, तो आप मुझे पर्सनली मैसेज कर देना। मैं आपको इन सब चैप्टर्स के डिटेल्ड वीडियोस जो है वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। बट इट इज़ अ वेरी नो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, बिकॉज इतने सारे वीडियो आप कैसे देखोगे। इसलिए मैं जो वीडियो बना रहा हूँ जो आईएमपी क्वेश्चन का, वो आप देख लो, और अगर आपके पास टाइम है, आप देख सकते हो, तो आप मुझे मैसेज करना। मैं आपको बाकी सारे यूनिट वाइज जितने भी वीडियोस मेरे पास अवेलेबल है डिटेल में एक्सप्लेनेशन के, वो भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, चलिए एक बार मैं आपको पास्ट पेपर भी दिखा देता हूं कि किस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं अपनी एग्जाम में। देखिए, ये आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग का 2025 फरवरी का पेपर है। आप देख सकते हो, आपको यहाँ पे क्या पूछा है, डू एज डायरेक्ट, जिसके अंदर आपको 3 क्वेश्चन पूछे हैं। और इसमें अंदर पूछा है कि बताइए इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है, 5 मार्क में। फिर साथ में पूछा है कि भाई एक वाउचर का स्पेसिमेन आपको कॉपी तैयार करके देना है, मतलब आपको वाउचर नो प्रिपेयर करके बताना है, उसका परफॉर्मा आपको बना के देना है। ऑप्शन में क्या पूछा था, आप देखो एक वाउचर दिया हुआ है पूरा का पूरा, ये वाउचर को आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, बहुत ही इजी वे में हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। फिर एक और वाउचर दिया है, मतलब 5 मार्क के अंदर इन्होंने 3 क्वेश्चन पूछ लिए, 2 वाउचर पूछे हैं और एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा है, आप देख सकते हो। और साथ में एक वापस आप देख सकते हो कि प्रॉपर कॉन्सेप्ट का एक क्वेश्चन डाला है, ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट विथ इलस्ट्रेशन के साथ आपको समझाने को बोला है। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका यूनिट 1। यूनिट 2 में आप देख सकते हो कि जर्नल एंट्री करने को बोला है। ठीक है, और साथ में आपको क्या बोला है यहाँ पे कि पोस्ट इट टू द कैश अकाउंट, परचेज अकाउंट एंड सेल्स अकाउंट बनाने को बोला है। एंड बोला है कि बैलेंसेस फाइंड कीजिए इन अकाउंट्स का, और आपको ट्रायल बैलेंस भी प्रिपेयर करने को बोला है। सो 10 पॉइंट इन्होंने दिए हैं, 10 जर्नल एंट्रीज आपको पास करनी है। आपको कैश, परचेज एंड सेल्स का लेजर भी बनाना है, और उन्हीं के अकॉर्डिंगली आपका जो क्लोजिंग बैलेंस आएगा, जो बैलेंस कैरी फॉरवर्ड करते हो, उसके बेस पे आपको ट्रायल बैलेंस भी बनानी है। ऑप्शन में क्या पूछा है, तो ऑप्शन में आप देख सकते हो कि फाइनल अकाउंट पूछा गया है, बहुत ही इजी वाला। ठीक है, जैसा मैंने बोला था 2-3 एडजस्टमेंट से ज्यादा वो पूछते ही नहीं है। क्लोजिंग स्टॉक आपको पता ही है कहाँ पे आता है, डेप्री की इफेक्ट क्या होती है, प्रीपेड इंश्योरेंस की नहीं भी पता है तो डोंट वरी, मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको समझाने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको पूछा है कि भाई टोटल परचेज फाइंड आउट करो या टोटल सेल्स फाइंड आउट आपको करना है, ये सिंगल एंट्री का क्वेश्चन है। ठीक है, और उसके ऑप्शन में सिंगल एंट्री का एक फुल प्लेस क्वेश्चन पूछा है कि प्रिपेयर फाइनल अकाउंट। प्रिपेयर फाइनल अकाउंट का मतलब इस वाले क्वेश्चन में आपको ट्रेडिंग, पी एंड एल, बैलेंस शीट सब कुछ प्रिपेयर करनी है। ठीक है, क्वेश्चन 4 आप देख सकते हो कि आपको बोला है इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट्स एंड बैलेंस शीट प्रिपेयर करो। ये आपके एनपीओ का क्वेश्चन हो गया। आपको ट्रायल बैलेंस दी हुई है, उसके बेस पे आपको इनकम एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है। ऑप्शन में क्या पूछा है, तो देखो ऑप्शन में पूछा है ट्रेडिंग कंसर्न एंड नॉन ट्रेडिंग कंसर्न का डिफरेंस पूछा है 5 मार्क में, और एक 5 मार्क का प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछा है जिसमें बोला है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाओ। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज नथिंग बट वन काइंड ऑफ कैश अकाउंट। ठीक है, जिसमें डेबिट साइड में रिसिप्ट एंड क्रेडिट साइड में हम पेमेंट लिखते हैं। उसके बाद आपको 12 एमसीक्यूज दिए हुए हैं, उसमें से आपको कितने करने हैं, 10 एमसीक्यूज आपको करने रहेंगे।
तो ये आपके लास्ट ईयर का पेपर था। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट वीडियो जो मैं लेके आ रहा हूँ आप लोगों के लिए वो होगा हमारा यूनिट 1 के ऊपर, क्योंकि इसमें हमारे मार्क्स कटने नहीं चाहिए, बहुत ही इजी सब्जेक्ट है ऐसे देखा जाए तो। ठीक है, चलिए थैंक यू, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर।